नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय विषय पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो हिंदी साहित्य विषय की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी तो उससे तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको जो समझ में आएगा कि आपको जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आपके भी जो है 80 में से 80 मार्क्स आ पाए। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको इस प्रकार से जो आने वाले समय में इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहे। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो इस प्रकार से आपकी जो आरबीएससी क्लास 12 बोर्ड की जो कॉपी है वो होती है। इस जगह पर आपको क्या लिखना रहता है, इस जगह पर आपको आपका रोल नंबर शब्दों और अंकों में लिखना रहता है। फिर उसके बाद में आपको मीडियम सेलेक्ट करना रहता है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको अंग्रेजी पर टिक करना होगा, यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको हिंदी पर टिक करना होगा। फिर उसके बाद में आपको नीचे बढ़ना है तो नीचे आपको जो है विषय लिखना होगा हिंदी साहित्य। फिर उसके बाद में आपको परीक्षा का दिन लिखना होगा, फिर उसके बाद में आपको परीक्षा की दिनांक लिखनी होगी। तो इस प्रकार से आपको जो है कॉपी मेंटेन करनी है। हो सके आप जो है इस वाले कॉलम में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। बात करें आपको जो है इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में जो है आपके जो टीचर है जो कॉपी चेक करेंगे तो वो जो है मार्क्स देंगे। जैसे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो उसमें जो है पूरे 12 में से 12 नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 80 में से 80 नंबर जो है इस विद्यार्थी के आए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये है कॉपी। अब आगे बढ़े तो आगे आता है आपको किस जगह से लिखना है। तो आपको जो है पेपर इस जगह से शुरू करना है। और बात करें आपको जो है सबसे पहले खंड का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको जो है खंड जरूर डालने हैं। जैसे बात करें खंड अ, खंड अ में क्या होता है, खंड अ में आपके जो है जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है तो प्रश्न नंबर 1 में क्या है, गद्यांश है। तो इसने में जो है गद्यांश टॉपिक डाल दिया। गद्यांश आपको किस प्रकार से करना है, जैसे द है तो आपको द लिख देना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर लिख देना है। यानी कि जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न होते हैं तो वो आपको इस प्रकार से करने हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया और द है तो द के बाद आपको आंसर लिख देना है। यदि आप चाहे द लिखना तो आप जो सिंपल सा जो है द भी आंसर में लिख सकते हैं, वो भी आपके जो है सही माना जाएगा, क्योंकि जो है एग्जामिनर है उसके पास जो है पूरे आंसर की कॉपी भी होती है और जो है पेपर भी होता है। तो इस प्रकार से जो है आप इस बात का भी ध्यान रखें। आपको जो है इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाले कॉलम में जो है टीचर है वो मार्क्स जो है वो लिखते हैं, इसलिए आप जो है इस वाले कॉलम में भी कुछ नहीं लिखें। आपको जो भी लिखना हो आपको इस प्रश्न संख्या में लिखना है और इस वाले पोर्शन में लिखना है। आपको इस वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और जैसे बात करें ये पद्यांश है तो पद्यांश संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से जो इस विद्यार्थी के पद्यांश वाले प्रश्न में 12 में से 12 मार्क्स आ गए हैं। अब बात करें कि जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो किस प्रकार से करने, तो ये आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। जो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं तो उनके आंसर किस प्रकार से, जैसे पहले का आंसर था प्रसाद गुण, तो इसमें प्रसाद गुण आंसर लिख दिया। उसके अलावा दूसरे का आंसर था काव्य दोष, तो आपको जो है आंसर लिखने के बाद जो है अंडरलाइन करना है। और बात करें कि आपके जैसे ही जो एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न पूरे होते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी होगी। अंडरलाइन करने से होगा क्या, अंडरलाइन करने से होगा यह कि जो है आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी बने। तो इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करनी है और इस प्रकार से आपको लिखना है क्वेश्चंस के आंसर। लघु वर्ण का संज्ञा चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। उसके अलावा गुरु वर्ण का संज्ञा चिन्ह क्या है, वर्तुलाकार रेखा एस जिसको कहते हैं। बात करें मुख्य रूप से 2 माना जाता है, अन्यथा 3 भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर है। अनुप्रास अलंकार के संबंध में कोई परिभाषा पूछी होगी तो उसका जो है आंसर लिखा है। जैसे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर बात करें नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आता है आपके जो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं वो, तो उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है। जैसे अलंकार की परिभाषा पूछ ले तो आपको जो है अलंकार की परिभाषा लिखने के बाद जो है उसका उदाहरण भी लिखना है। जैसे बात करें इसमें रूपक अलंकार की पूछी है, तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा उपमेय व उपमा में अभेद बताकर एक का ही मान लिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार की परिभाषा लिख दी। फिर उसके बाद में उदाहरण लिख दिया, चरण कमल बंधु हरि राई। तो इस प्रकार से आप भी जो है उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखने से क्या है, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आता है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। तो इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिख के जो है उदाहरण दिया है। ये जनसंचार साधनों का प्रश्न पूछ लिया, ये आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब आती है तो उसका है। तो जनसंचार माध्यम के सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो मुद्रित माध्यम जिसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में अखबार कितने सालों से आ रहा है, तो इस बारे में आप समझ कर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कंकार कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न था, तो इसमें लिख दिया कि जो है 4 कंकार है, क्या, कौन, किसके, कहाँ, कब। तो इस प्रकार से ये लिख दिया कंकार। तो इस प्रकार से यदि आप आंसर लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। बात करें यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है आंसर्स को दूर दूर लिखें। दूर दूर लिखने से क्या है कि आपका जो है आंसर सुस्पष्ट शब्दों में जो है क्या समझ में आ जाएगा जो टीचर है उनको। तो इस प्रकार से आप लिखें। बात करें कि विशेष लेखन के कोई 2 स्रोत पूछे थे, तो
इसमें जो है 4 स्रोत लिख दे, तो इस प्रकार से जो है टीचर ने क्या किया, आधे नंबर इनका दे दिया, आधा नंबर इनका दे दिया, तो इस प्रकार से जो है 1 नंबर हो गया। यदि आप चाहे 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। जैसे बात करें, ये क्वेश्चन था कार्नेलिया गीत प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है, यानी कि प्रश्न ये होगा कि किस नाटक से लिया गया है। तो जैसे चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त इसका आंसर है, तो चंद्रगुप्त को हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी जो है हाईलाइट करते हुए जो प्रश्नों को करें, ताकि क्या है, जो टीचर है टीचर डायरेक्ट उस आंसर पर ही जाए। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर करने हैं। फिर आ जाता है खंड ब। खंड ब काय का है? खंड ब है आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं खंड ब। ये प्रश्न था कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो लिखा कि निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर जो है पॉइंट्स बना के लिख दिया आंसर। और जैसे आपके किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो आप जो है इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लगा दें। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस प्रकार से ये कर दें। ये ना करते हुए यदि आपसे कोई 2-4 लाइन का प्रश्न गलत हो जाता है, तो आप जो है साइड में इस प्रकार से क्रॉस लगा दें। इस प्रकार से यूँ नहीं कि यूँ कर दें, ताकि क्या है कि आपका आंसर जो है कैसा हो जाए, घिस-पिस हो जाए। इसलिए आप जो है हल्का सा जो है इस प्रकार से क्रॉस लगा दें। यदि आपसे क्या हो, यदि आपसे कुछ गलती हो जाए, एक शब्द की गलती हो, तो एक शब्द की गलती में आपको जो है सिंगल इस प्रकार से कट कर देना है, और आपको जो है जो सही आंसर है वो आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से यदि आप घिस-पिस न करते हुए जो है बिल्कुल साफ-साफ राइटिंग में लिखेंगे पेपर, तो जो है आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि जो है आपने तैयारी तो अच्छी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नंबर कहाँ कटते, तो नंबर भी ऐसी जगह पे कटते हैं। जैसे आपने इस प्रकार से आंसर घिस-पिस कर दिया, तो घिस-पिस करने से क्या है, जो टीचर्स को जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि आपने जो है क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है। तो इस बारे में भी आप ध्यान रखें। फिर ये आ जाता है 5th नंबर का क्वेश्चन। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन होने के बाद आपको लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर 6ठे नंबर का क्वेश्चन के बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको पहले करना है, तो वो क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो खंड जरूर मेंशन करने हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए चलें। फिर उसके बाद में आगे चलें तो ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होने के बाद आपको अंडरलाइन कर देनी है, ताकि क्या है जो प्रेजेंटेशन है वो सही बने। फिर इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आता है साहित्यिक परिचय। तो आपको साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है, तो आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए साहित्यिक परिचय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कवि ने जो किन किन ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार से आप जो साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। जैसे बात करें तो असगर वजाहत ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य किया। इन्होंने नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, कहानी आदि साहित्यिक विधाओं का सृजन किया। इन्होंने धारावाहिक, पटकथा लेखन आदि भी लिखे हैं। इनका व्यक्तित्व इस प्रकार से था। तो आप लिख सकते हैं कहानी संग्रह। तो इनने जो है इस प्रकार से कहानी लिखी, भीड़ तंत्र, डेमोक्रेशिया, आंधी बानी, मैं हिंदू हूँ, स्विमिंग पूल, दिल्ली पहुँचना है। तो इस प्रकार से जो है आप इनके कहानी संग्रह लिख दें। उसके बाद में नाटक, फिर उसके बाद में उपन्यास के इनने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। फिर उसके बाद में इनकी यात्रा वृत्तांत, फिर सम्मान, इनको जो है कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो इनको जो है आचार्य निरंजन नाथ का सम्मान मिला है, उसके अलावा शलाका सम्मान मिला है। तो इस प्रकार से आपने ये कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय पूरा सही लिखा तो इसकी जो है पूरे 2 में से 2 नंबर कवि परिचय में मिल गए हैं। कहना यदि आपको कवि परिचय नहीं आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। यदि आपको कवि परिचय नहीं आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत कवि है वो हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया है। उसके अलावा बात करें, आपको ये लिखना होगा कि इसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। अक्सर जो कवि है वो आपके उपन्यास, नाटक, इधर से बात करें तो कहानी संग्रह, कथा संग्रह, तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप जो है उनको लिख दें कि इस कवि ने जो है नाटक, साहित्यिक क्षेत्रों में भी इनका बहुत अधिक योगदान दिया है। इन्होंने साहित्य के लिए कई सारे काम किए हैं। इसके अलावा आप जो मन से बनाकर लिख देंगे तो आपको जो है कम से कम जो टीचर है वो आधा या 1 नंबर दे देगा। इस प्रकार से आपको जो है कवि परिचय करना होगा। फिर कवि परिचय आपको हो जाता है। फिर कवि परिचय होने के बाद आपको जो है सिंपल सा जो है अंडरलाइन कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9वां। फिर 9वें के बाद आ जाता है आपके 10वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर 11वां क्वेश्चन भी आपके जो है साहित्यिक परिचय से संबंधित था। फिर उसके बाद में ये 12वां क्वेश्चन आ जाता है। 12 के बाद ये 13, ये 14, 14 के बाद ये 15, 15 के बाद ये 16। ये 16वें क्वेश्चन से आपके जो है कौन से खंड नंबर स शुरू हो जाता है। आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है खंड स। क्या लिखना है? खंड स आपको लिख देना है। यानी इस प्रकार से खंड स आ जाता है। खंड स में 16वां, 17वां और 18वां, ये आपके 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के बाद ये आ जाता है आपके 18वां। तो इस प्रकार से आपके जो है ये चलता है खंड नंबर स।
तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन आंसर करने के बाद आ जाता है आपका खंड नंबर 10। खंड नंबर 10 में आपके क्या आता है, इसमें आपके जो व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। आपको व्याख्या संबंधित प्रश्न किस प्रकार से करने हैं, तो आपको जो है क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको जो है लिखना होगा कि जैसे जो भी आपकी व्याख्या आता है, पद आता है या गद्यांश आता है, तो आपको उसका शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, फिर डैश डैश करके जो है आपको अंतिम के 2 शब्द लिख देने हैं। फिर आपको प्रसंग लिखनी है, व्याख्या करनी है और विशेष लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। संदर्भ में क्या आता है, संदर्भ में आप क्या आता है कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उसके अलावा जो उसके कवि कौन है। तो इस प्रकार से जो है आपको संदर्भ में लिखना रहता है। प्रसंग में क्या लिखना रहता है, प्रसंग में आपको लिखना पड़ता है कि जो क्या महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उस पद्यांश या गद्यांश में की गई है, तो आपको जो है वो बातें जो है प्रसंग में लिखनी होती है। व्याख्या में क्या लिखना रहता है, व्याख्या में आपको लिखना रहता है जो पद्यांश या गद्यांश है तो उसके पूरे पद के जो है सरलीकृत रूप से आपको लिखना रहता है, तो वही आपको व्याख्या लिखनी रहती है। उसके बाद में विशेष में क्या आएगा, यदि आपको विशेष नहीं आता तो विशेष में आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में चमत्कारिक अलंकारों का प्रयोग किया है। उसके अलावा आपको ये लिखना है कि इसकी भाषा क्या है, तो आप जो है ब्रज भाषा या इस प्रकार से लिख सकते हैं, या जो है प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा है वो सरल है, सहज है। विशेष के पॉइंट लिख सकते हैं। विशेष में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इसमें। तो उसके बाद में आ जाता है आपका गद्यांश। तो गद्यांश में आपको इस प्रकार से लिखना है जिसमें आपके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के पॉइंट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर बात करें, आ जाता है आपके निबंध। तो निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है, तो निबंध आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद में लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होगा। यदि आप इसे नहीं लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पॉइंट लिख दें, सबसे पहले पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। इस प्रकार से आप पॉइंट लिख दें। फिर पॉइंट लिखने के बाद जो है आप शुरू करें। पॉइंट लिखने के बाद क्या शुरू करें, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप लिख दें। फिर उसके बाद में कोरोना वायरस, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। तो इस प्रकार से आपको जो है निबंध लिखना है, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से जो है निबंध को लिख सकते हैं। आपका जो है क्वेश्चन पूरा हो जाता है या पेपर पूरा हो जाता है तो आपको अंडरलाइन कर देना होगा। अंडरलाइन करने के बाद आपको समाप्त लिख देना होगा। तो इस कॉपी से हमें क्या सीखने को मिली है, इस कॉपी से हमें सीखने को मिली है कि आपको जो है खंड बराबर डालने हैं, कि जिस भी खंड का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो आप खंड मेंशन करें। उसके अलावा अपन ने बात की है कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, काव्य परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है। उसके अलावा बात करें कि आपको जो व्याख्या वाला पोर्शन है वो किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन वाले जो प्रश्न आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपको 21 स्थान वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और आपको जो बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जो है आपको आपका पेपर करना होगा। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने समझा है आरबीएससी क्लास 12 जो हिंदी साहित्य विषय की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी उसे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल बनाए तो चैनल को आज कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।